रेसिडेंसी कोठी पर जल प्रबंधन को लेकर तमाम विभागों के साथ कलेक्टर मनीष सिंह व समाज सेवी किशोर कोडवानी द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारी द्वारा शहर हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए। इंदौर में गर्मी के आते ही जल प्रबंधन को लेकर चर्चाएं गरमाने लगी हैं। इसी को लेकर रेसिडेंसी कोठी पर समाज सेवी किशोर कोडवानी के साथ तमाम विभागों के अधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित की। इस मौके पर किशोर कोडवानी का कहना था कि जीवन में पानी काफी आवश्यक है, जिसको लेकर वह कमिश्नर कार्यालय पर आने वाले दिनों में धरना देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अधिकारियों के साथ यहां बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कई तरह की बात हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि शहर में 35 लाख रहवासी रहते हैं और प्रति व्यक्ति पानी की खपत कितनी है और कितनी व्यवस्था की जा रही है, इस विषय पर चर्चा की गई, जिस पर प्रशासन द्वारा 3 से 5 वार्डों में सर्वे कराया जाएगा ताकि सही आंकड़े मिल सके। इसी के साथ शहर का मास्टर प्लान का एरिया 800 वर्ग किलोमीटर किया जाना है, जो कि वर्तमान में 500 वर्ग किलोमीटर है। इसके तहत जल प्रबंधन को लेकर क्या कार्य चल रहे हैं उस पर भी चर्चा की गई। तो वहीं अभी यदि बात की जाए नगर निगम इंदौर की, तो 274 वर्ग किलोमीटर का एरिया शहरी नगर निगम में आता है, जिसके तहत श्रेष्ठ छोटे बड़े तालाब और बाउंड्रियां हैं जिनका संरक्षण करा जाना है। पहला प्रश्न था कि पानी की आवश्यकता और पूर्ति कितनी प्रति व्यक्ति खपत है रियलिस्टिक, और योजना का बेस क्या। उसके लिए ये डिसाइड हुआ कि 3 से 5 वार्ड भौतिक सत्यापन करेंगे कि घर घर कितना पानी खपत है, किस तरह से पानी उनके यहाँ आ रहा है, ट्यूबवेल का आ रहा है, नर्मदा का आ रहा है, नर्मदा का आ रहा है और ट्यूबवेल भी है क्या। ये बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर 5 या 3 वार्ड सर्वे होगा ताकि ये डिसाइड हो कि पानी की आवश्यकता कितनी। जब आवश्यकता डिसाइड होगी तो पूर्ति की बात बन पाएगी। दूसरा, इंदौर के जो मास्टर प्लान एरिया 800 वर्ग किलोमीटर का भविष्य का बन रहा है, वर्तमान में 500 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 276 नगर निगम सीमा है। इसमें तालाब कितने हैं और किस स्थिति में है, इसका कॉलेज की टीम लगाकर उसका सर्वे करवाया जाएगा और उनको रिन्यूएट करने की प्लानिंग की जाएगी। उसमें इंदौर के लोगों का भी जनसहयोग लिया जाएगा और लगभग ऐसा है कि 800 वर्ग किलोमीटर में 100 के लगभग तालाब हैं छोटे बड़े। और इंदौर का जब नर्मदा नहीं आई थी तो यशवंत सागर और बिलावली कुएं बावड़ी और ट्यूबवेलों से कुएं बावड़ियों से इंदौर का पानी प्रबंधन 8 लाख लोगों का था। आज 35 लाख क्रॉस हो गए। जनसंख्या का गलत आकलन के कारण 5 लाख की वो गैप आ गई, प्लस जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन था, मेडिकल कंजम्पशन था, होटलों का कंजम्पशन था, ये सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होने के कारण आवश्यकता और पूर्ति बराबर डिसाइड नहीं हुई और उसी के कारण हम 50 साल तक। इस मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि जल प्रबंधन को लेकर नगर निगम प्रशासन सहित तमाम विभाग इस बैठक में शामिल हुए हैं और जो भी शहर हित में कार्य हैं उन्हें करने के लिए उचित अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है ताकि शहर मजबूत बन सके और आगे बढ़ सके। किशोर कोडवानी जी हमेशा शहर के कोई न कोई ऐसे इशू को लेकर के अपना पक्ष रखते हैं जो शहर के लिए वाकई विषय बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और टेक्निकली पॉइंट्स भी स्टडी भी करते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। तो आज उनके साथ चर्चा हुई है। एक तो उनका इशू जो था, जो बहुत अपील किया सभी अधिकारियों को, सभी अधिकारी थे आज, कमिश्नर नगर निगम मैडम थी, सीओ आईडीए थे, जॉइंट डायरेक्टर टीसीपी थे, डब्ल्यूआरडी के ऑफिसर्स थे, फॉरेस्ट के थे, पॉल्यूशन बोर्ड के थे, हमारे एडीएम साहब थे पवन जैन जी। तो उसमें 63 उनका ही कहना है कि नगर निगम एरिया में 63 आइडेंटिफाइड हैं जो तालाब रहे हैं छोटे बड़े। उस पर आज एक टीम बना दी गई है, उसमें डब्ल्यूआरडी के इंजीनियर रहेंगे और उसमें पूरा कोडवानी जी के साथ ही जोड़ा है हम लोगों ने, ताकि वो जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल हम लोगों को भी पता चले और हम लोग उस कार्रवाई करें उस पर। तो डब्ल्यूआरडी पूरे आइडेंटिफाई कर रहा है अपने रिकॉर्ड से 63 जो वाटर बॉडीज़ हैं, उस पर डब्ल्यूआरडी की टीम भी रहेगी, हमारी रेवेन्यू की टीम भी रहेगी और नगर निगम भी टीम लगा रहा है साथ में। उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जितना कंजर्वेशन कर सकते हैं उन तालाबों का वापस संरक्षण कर सकते हैं उसको करेंगे। एक वार्ड पे उनकी स्टडी करने की इच्छा थी 5 वार्ड पे कि किस प्रकार से वार्ड में पानी की आवश्यकता है, कितनी वहाँ सप्लाई हो रही है आवश्यकता के अगेंस्ट में
और जो आवश्यकता का आकलन करने का प्रक्रिया है अभी हम लोगों की, उसमें कहाँ दूटी है वो एक आकलन के लिए थी। तो उसमें तो वाटर सप्लाई में बहुत सारे गैप्स हैं अभी। NRW रिड्यूस होता जा रहा है धीरे धीरे, वो ज़रूरी करना, 15% से नीचे लाना। जो वाटर सप्लाई लाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जो डायरेक्ट सप्लाई होती है पानी की टंकियों से बाईपास होकर, वो बहुत सारी जगह पहले ठीक किया जा चुका है, हर साल ठीक भी हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सप्लाई फीडर्स के प्रेशर को रिड्यूस करता है ओवर टैंक फिलिंग में, तो उसमें भी काफ़ी, तो इन सब के बारे में डिटेल चर्चा उन्होंने की। और टेक्निकल इश्यूज़ पे भी हुई, जो क्लोरीनेशन पे हुई कि रेसिडुअल क्लोरीन कितनी रहनी चाहिए। तो ये 2 इश्यूज़ पे भी वर्क करेंगे। 63 जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब उनके द्वारा बतलाया गया है नगर निगम एरिया में, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको संरक्षण करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे तालाब होंगे छोटे बड़े तो उनको संरक्षण करके और थोड़ा गहरा करके अगर उसमें वाटर कंजर्व हो सकता है, WRD स्टार्टा की जाँच कर लेगी पूरी, कितने कहाँ हद तक उसको अपन कंजर्व करके खुदाई कर सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली उस एरिया के ट्यूबवेल्स की रिचार्जिंग में बहुत हेल्प होगा। और दूसरा 1 या 2 वार्ड लेकर के उसमें डिटेल स्टडी जैसी कि उनकी इच्छा थी।